अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। उम्र कैद की भी सजा। बांग्लादेश में इंसानियत के खिलाफ जराइम का केस। अदालत ने 6 अफराद को जिंदा जलाने के केस में सजाए मौत, 3 मुकदमात में उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस मुल्क पर अब कोई आमिर दोबारा मुसल्लत नहीं हो सकता। फैसले का मतन। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत दी। ढाका में 6 मुजाहिरीन को बराह रास्त गोली मारकर कत्ल किया गया। ऑस्ट्रेलिया में 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया। केस में हसीना वाजिद, साबिक वज़ीर दाखिला और आईजी पुलिस पर 5 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। हसीना वाजिद ने अपने हामियों के नाम ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहती है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत नहीं चाहती कि अवामी लीग इंतखाबात में हिस्सा ले। बांग्लादेश की सियासत में एक तारीखी मोड़। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। एक ऐसे रहनुमा के लिए ड्रामाई जवाल जो तवील अरसे से भारतीय सरपरस्ती के बाइस महफूज रही। हसीना वाजिद की सजा भारतीय बयानी की शिकस्त है। जमहूरियत की आड़ में पड़ोसियों को गैर मुस्तहकम करने में भारत का किरदार बेनकाब हो गया। हसीना वाजिद के जवाल ने बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में भारतीय मुदाखलत की गहराई से पर्दा उठाया। फितनतुल खारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर पाक फौज के खिलाफ ज़हन साजी करते हैं। खारजी दहशतगर्द के फितनतुल खारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह महसूद का कहना है, फितनतुल खारिज के लिए 3 साल तक सहूलत कारी करता रहा। कई खारजी कमांडर अपने जाती मफादात के लिए नौजवानों को बदकारी और गुनाह की तरफ भी धकेलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आला सूबाई हुकाम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ शहर क़ायद में न्यू शालीमार एक्सप्रेस और कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतजार गाहों और लाउंजेस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान कानून साज असम्बली पहुंचना शुरू। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा। नून लीग भी तहरीक के हक में वोट देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ारत लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की से इस्तीफा दे दिया। जाने का इरादा 6 माह पहले ही कर लिया था। आज आज़ादी का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुज़फ़्फ़राबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला ने मुझे 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त दिया। आज के दिन के हवाले से एक ही बात कहना चाहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों के लिए नेक जज्बात हैं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan. That as judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan. I will discharge my duties. I will discharge my duties. And perform my functions. And perform my functions. Honestly. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. And faithfully. And faithfully. वफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वफाकी आईनी अदालत के जजेस और लॉ अफसरान की तकरीब में शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस के आगा पहले ही हल्फ उठा चुके हैं। वफाकी आईनी अदालत के पहले ही रोज 2 बड़े फैसले। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तकर्री के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार इफ्तिखार अहमद ने वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की तकर्री को चैलेंज किया था। मुकदमे की समाअत के दौरान कोई भी पेश ना हुआ। दूसरी जानिब आईनी अदालत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। केपी हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए,
गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा? अदालत ने मुतालिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एमक्यूएम चाहती तो 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए शराइत रख सकती थी। हमने कोई शर्त रखी, ना कोई बार्गेन की। आइंदा आने वाली तरमीम में एमक्यूएम का बिल भी शामिल होगा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक को बलोचिस्तान के लोगों की महरूमी दूर करने की जरूरत है। मौजूदा निज़ाम मुल्क में बदिल लोग पैदा कर रहे हैं। निज़ाम ना बदला तो बदिल लोग पैदा होते रहेंगे और अपनी ही फौज से लड़ते रहेंगे। एमक्यूएम ने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। लसानियत का चूरा बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। उन्हें इख्तियार नहीं, अपना पैदागिरी का वो निज़ाम चाहिए जो लंगड़े, टीटी और सिपारी पर चलता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हशर एमक्यूएम ने किया उसका कोई जवाब नहीं। जजिस को इस्तीफे देकर अदलिया की बहाली की तहरीक शुरू करनी चाहिए। माजी में भी अदलिया को खत्म करने की कोशिश की गई। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी, तहरीक में हमारा साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। मुआविन ख़ुसूसी शफीउल्लाह जान का कहना है, रिपोर्ट गैर मुसद्दिका और सियासी प्रोपेगेंडे पर मबनी है। रिपोर्ट तहकीक से खाली और सहाफ़ती अखलाकियात के खिलाफ है। बानी और पीटीआई के तर्ज़ हुक्मरानी को जानिबदाराना अंदाज में मस्त करके पेश किया गया। गुमनाम ज़राए, घरेलू अमले की अफवाहों और सियासी मुखालिफिन के बयानात को हकीकत बनाकर सामने लाया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर मजीद तख्त रवांची की मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और कसीरुल-जहती हालात पर तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर भी गौर। पाक ईरान दो तरफ़ा सियासी मशावरती इजलास की तैयारियों का भी जायज़ा। 13वां पाकिस्तान ईरान PBC आज इस्लामाबाद में मुनाकिद हो रहा है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार SCO इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर मजीद तख्त रवांची की मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और कसीरुल-जहती हालात पर तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर भी गौर। पाक ईरान दो तरफ़ा सियासी मशावरती इजलास की तैयारियों का भी जायज़ा। 13वां पाकिस्तान ईरान PBC आज इस्लामाबाद में मुनाकिद हो रहा है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार SCO इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना।